Hello, students. I'm Aditi, ma'am, and today let's begin our JMain PYQ based revision series. पिछले 10 से ज़्यादा सालों के PYQs कवर्ड है एंड तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं: क्लास, असाइनमेंट एंड टेस्ट। असाइनमेंट और टेस्ट में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकते हो और दोनों ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी प्रो कक्षा ऐप पर। आई अगेन पुट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और वहाँ आप मेरे से 1-to-1 मैसेज भी कर सकते हो। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑन द ऐप। अभी माय डियर स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं काइनेमैटिक्स के फर्स्ट वीडियो से। सो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है और एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। सो लॉन्ग एज सेम डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, ये दोनों बातें सेम होती है बिकॉज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। अब स्पीड बेटा होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम से मिलता है और टाइम मिलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। पहले सवाल से शुरू करते हैं। कह रहे x दूरी हम चले v1 से और x दूरी चले v2 से। एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल ट्रिप बतानी है। अपना स्टाइल है, अपन एक टेबल बनाते हैं डी टी वी का। ठीक है, जो जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। x दूरी चले v1 से, x दूरी चले v2 से। जो नहीं दिया है वो निकाल लेंगे। टाइम कैसे मिलता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। देखो जी, स्पीड वेलोसिटी दोनों सेम है क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम आएगा भी। टोटल डिस्टेंस यहाँ ऐड करके मिला, टोटल टाइम इस कॉलम को ऐड करके मिलेगा और डिवाइड कर दोगे तो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, है ना। कितना है ये? 2/1/v1 प्लस 1/v2। यहाँ अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खेल लेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि आपका सही ऑप्शन ये रहा। 2/v इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। नाउ माय डियर्स, अगर आपको n टर्म्स के लिए पूछा जाए, इसी को जनरलाइज करना हो, यस तो सोचो x x x अगर n टाइम्स होता तो 2x की जगह आप क्या लिखते? nx लिखते। यस, आपका जनरल रिजल्ट ऐसे आएगा n/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। ऐसे करते करते n टर्म्स के लिए तो आंसर जल्दी आ जाएगा। रिमेंबर, JMain is a game of speed as well as accuracy। सही निकालना आना चाहिए और जल्दी निकालना भी आना चाहिए, तब आप 80, 90, 100 नंबर टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ कहा गया 1/3 1/3 1/3 दूरी में रास्ते को डिवाइड करा। पहले 1/3 दूरी हम चले 11 मीटर पर सेकेंड से, फिर उसकी डबल हो गई स्पीड, फिर ट्रिपल हो गई और होल ट्रिप के लिए एवरेज स्पीड बतानी है। तो या तो टेबल या यही पीछे जो शॉर्टकट निकाला है उसका इस्तेमाल करते हैं। 3/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। 11, 22 और 33 एलसीएम, है ना। अब यहाँ आ जाएगा 6 + 3 + 2। दिस इज 11/66 और 1/6। ये आपका आ गया 18। ठीक है, तो ये तब की बात जब रास्ते का बंटवारा डिस्टेंस पे हो। व्हाट इफ रास्ते को टाइम इंटरवल्स के बेसिस पे किया गया हो, तब भी हम अपना स्टैंडर्ड तरीका यूज़ कर लेंगे। t समय v1 से चले, अपन अपना टेबल बनाते डी टी वी, टी टाइम v1 टी टाइम v2। अब क्या नहीं दिया है? डिस्टेंस। कैसे निकलता है?
स्पीड इनटू टाइम से, बिल्कुल सही बात। ये v1t, ये v2t, टोटल 2t, यहाँ टोटल v1t प्लस v2t, डिवाइड करिए। आपको मिला एवरेज स्पीड किसके बराबर, v1 प्लस v2/2 के बराबर। और अगर आपको n टर्म्स के लिए जनरलाइज करना था तो किसके बराबर होता, n टर्म्स का आपको मीन लेना है। ऐसे करते 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 चलिए vn तक, डिवाइड करिए n से, सिंपल। अब ये थर्ड कैटेगरी इसकी जो बालकों को मुश्किल लगती है। क्या कह रहा है सवाल, पहले देखते हैं और उसका हैक समझते हैं कि चाह क्या रहा है हमसे करवाना। कह रहा आधी दूरी हम चले 6 मीटर पर सेकेंड से, बाकी की दूरी हम चले बराबर टाइम इंटरवल्स में। कुछ समय चले 9 मीटर पर सेकेंड से, कुछ समय चले 15 मीटर पर सेकेंड से। अब यहाँ तुमने सीखा ना बराबर टाइम से चले तो एवरेज कैसे करते हैं, यहाँ पे वो तुम यूज़ कर सकते हो। उसका एवरेज यहाँ करके फिर पहले वाला तरीका यूज़ कर सकते हो। सो इधर अपना एवरेज कितना आ जाएगा, इस पार्ट का 9 + 15/2, 24 का आधा होता है 12। और फिर ये यूज़ कर सकते हो 6 मीटर पर सेकेंड और 12 मीटर पर सेकेंड, ये सबसे एफिशिएंट तरीका तुम्हारा। यहाँ v एवरेज हमने देखा था 2v1 v2, अरे बाबा 2/v, इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ डालो, आंसर निकालो, आगे बढ़ो जीवन में। 6 + 12 18, 6 3 3 4 8, आंसर आ गया। ठीक है जी, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। सिंपल दो तुमने तरीके सीखे हैं, उसको पहले क्वेश्चन को सिंपलर वर्जन में कन्वर्ट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को अपन रिवाइज करते हैं। ये चीज़ अप्लाई तभी करना जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। और यार ये याद रखना, मैं जहाँ डबल एरो बनाऊँ मैं एक्सेलरेशन बना रही होंगी। ये इक्वेशंस अपन को आती है, v = u + at, है ना। s इज द डिस्प्लेसमेंट, ut + ½ at², एंड देन v² = u² + 2as। जब सवालों में टाइम का लेना देना नहीं होता, वी यूज दिस इक्वेशन। किसी पर्टिकुलर nth सेकेंड में कितना चले वो इतना चलते हैं, sn - sn - 1 से निकलता है। मान लीजिए कोई कहे 5वें सेकंड में कितना चले जी, आप बोले कि 5 सेकंड में जितना हम चले उसमें से आप हटा दीजिए जितना हम 4 सेकंड में चले थे। तो उसी से जब डिराइव करते हैं, ये आता है u + a/2 × 2n - 1। यहाँ पर कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ये कह दिया जाता है कि यहाँ तो सबका डायमेंशन l है, पर यहाँ इसका डायमेंशन तो l नहीं दिख रहा। इज दिस डायमेंशनली करेक्ट? सो माय डियर्स, व्हेन यू सॉल्व इट, आप जब sn लिखते हैं तो un लिखते हैं। sn - 1 में जब ये लिखते हैं तो यहाँ u के साथ ना 1 सेकेंड मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, सो यस, इट इज डायमेंशनली करेक्ट। साइन कन्वेंशन जहाँ मर्जी वहाँ लेंगे, पर पूरे क्वेश्चन के लिए उसको फिक्स करेंगे, पूरे जीवन के लिए फिक्स नहीं करेंगे। अब अगली बात, अगर ये कुछ स्टैंडर्ड बात है जिससे मेरा काम जल्दी होगा, हम ये नहीं सोच सकते कि हम हर बार चीज़ों को डिराइव कर लेंगे। देखिए 20 30 40 50 नंबर अगर फिजिक्स में लाने हैं तो आप डिराइव कर सकते हैं चीज़ें। अगर आपको नंबर लाने हैं 80 90 100, तो फिर आपको कुछ स्टैंडर्ड बातें दिमाग में रखनी होंगी, बिकॉज जेमेन इज अ गेम ऑफ स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी। अब यहाँ देखिए, आपका पार्टिकल यू से जा रहा है और रिटार्डेड है ए से।
कुछ दूरी जाके रुकेगा ज़रूर, भले एक पल के लिए रुके। वो कितनी दूरी है, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है, टाइम की बात नहीं हो रही। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, माइनस क्यों किया जी, क्योंकि u और a का डायरेक्शन उल्टा है। वी स्क्वायर इज ज़ीरो, यू स्क्वायर माइनस 2a, स्टॉपिंग डिस्टेंस s हमें मिल जाता है यू स्क्वायर बाई 2a। इसी बात को वर्टिकल सिनेरियो में अगर लगा दे कि u से फेंका, रिटार्डेशन g है, तो h मैक्स आपको मिल जाएगा u स्क्वायर बाई 2g। जब बॉल जाती है, जितने समय जाती है उतने ही समय आती है, और टोटल टाइम जो होता है ना वो होता है 2u बाई जी। अगर हमने बॉल को h हाइट से रिलीज़ किया है, कहाँ से रिलीज़ किया, h हाइट से रिलीज़ किया, रिलीज का मतलब u ज़ीरो, सब कुछ नीचे हो रहा है, जी भी नीचे है, नीचे ही पॉजिटिव ले लेते हैं। तो टाइम निकालना है तो आप बोलेंगे h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, टाइम आ जाएगा √2h बाई जी। और v निकालना है तो आप बोलेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो v आ जाएगा √2gh। इतनी बातें हम याद रखेंगे, ठीक है जी। चलिए अब सवाल करते हैं। और जब काइनेमैटिक्स शुरू करते हैं ना, तब 9th में आसान आसान सवाल दिखे होते हैं, 11th में दिखते हैं भारी भारी, तो डर लगता है। बट अब मुझे ट्रस्ट करिए, आपकी मैच्योरिटी लेवल बहुत बढ़ चुकी है, अब आपको बहुत आसान लगेगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन तक हम इस वीडियो में कवर करेंगे, बाकी का अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो डू टेल मी इन द कमेंट्स इफ़ यू फाउंड इट ईजी इनफ। अब कह रहे हैं कि एक ब्लॉक पे, एक टारगेट पे एक बुलेट चलाई, गोली चल गई जी, यू से चल गई, और 4 सेंटीमीटर चलने के बाद इसकी रफ्तार 1/3 लूज हो गई। मतलब कितनी बची होगी, 2u/3 बची होगी। और फिर कुछ x चलने के बाद ये रुक गई, ठीक है। तो कितनी दूर और चली वो हमें निकालना है। हम इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं, इसको c बोल देते हैं, ठीक है। अब टाइम की कोई बात नहीं हो रही, वी विल यूज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पहले a से b के लिए देखते हैं। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है ना, रफ्तार कम हो रही है, गोली रुकने वाली है अल्टीमेटली, ब्लॉक उसको अपोज कर रहा है मोशन को। हम इस तरफ पॉजिटिव ले लेते हैं, -2a, और कितना चले हम, 4 सेंटीमीटर चले, ठीक है। अब यही बात b से c के लिए लिख लेते हैं, या इसको थोड़ा लेफ्ट राइट कर लेते हैं, तो 2a इंटू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5u स्क्वायर बाय 9 आ गया। अब फाइनल वेलोसिटी जी हो गई 0, इनिशियल का स्क्वायर -2a x सेंटीमीटर, यानी कि 2a इंटू x सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4u स्क्वायर बाय 9। इन दोनों को कर दीजिए डिवाइड, मतलब ऐसे 1 इसको बोल रही हूँ मैं, 2 इसको बोल रही हूँ, ठीक है। तो x/4 मुझे मिला 4/5 के बराबर, यानी कि x मुझे मिला 3.2 सेंटीमीटर, 16/5। सर तो कोई ऑप्शन नहीं है। जेई मेन ने अल्टीमेटली एनटीए ने इसको बोनस कर दिया था। कुछ बच्चों ने सोचा अब क्लोजेस्ट मार्क करना है, क्या ही करें, 3 कर देते, बट दिस वाज अल्टीमेटली मार्क्ड एज बोनस। चलिए अब आगे बढ़ते, बिल्कुल सब कुछ होगा तुमसे, आसान मुश्किल डिफ़िकल्ट हर तरीके का सवाल होगा, मान के चलो। ये आखिरी समय में ना गेम चेंजर होता कॉन्फिडेंस। अब कहा जा रहा है बस चल रही थी 72 किलोमीटर पर आवर से, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में, तो ये आया 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम दे दिया 4 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दे दी 0।
स्टॉपिंग डिस्टेंस मैंने याद कराया था u²/2a, लेकिन मैम ए तो है नहीं, हम क्या करें? अरे चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम से निकालो बाबा। 0-20/t। अच्छा, ये फॉर्मूले में ना ओनली वैल्यूज डलती है, नो साइन। साइन का इस्तेमाल नहीं करते फॉर्मूला में। साइन डिराइव करने के लिए, साइन फॉर्मूला डिराइव करने के लिए साइन कन्वेंशन यूज होता है। ठीक है जी, तो ये है -5। अब इसको आप यहाँ पे सब डाल दो। u आपका 20 है और यहाँ ये आंसर आपका आया 40 मीटर्स। ठीक है जी। अब कह रहे हैं कि रेस्ट से एक बॉडी शुरू हुई, ठीक है, और फिर कहानी सुना रहे हैं ताकि आपका पेशेंस लूज हो जाए। n-1 से n में चली हुई दूरी, हाँ हमें पता है। n-1 n-2 से n-1 चली हुई दूरी, ये भी हमें पता है। लास्ट में कह दिया n10 है। बताओ क्यों डरा रहे हो भाई? मत डराओ। S9/S10 का रेशो हमसे पूछा गया है। S9/S10 फॉर्मूला याद करो क्या था? u+a/2 इंटू 2n-1 था। याद आया ना फॉर्मूला? ठीक है, अब हम u तो 0 है, u को डालने की ज़रूरत नहीं है। a/2 2 इंटू 9-1 इसका इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ 2 इंटू 10-1, ये हुआ 18-1 17, ये हुआ 19, और इसको बोल दिया गया 1 - 2/x के बराबर। यानी कि 2/19 को बोला गया 2/x, तो हमें पता चल गया x किसके बराबर है? 19 के बराबर है। ओके जी, चलिए बहुत बढ़िया, आपसे सब होगा। आपको याद रखना है, एक बॉडी गिर रही थी। ए और बी दो पॉइंट्स के बीच 80 मीटर की दूरी थी। 2 सेकंड लगाए बॉडी ने। इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट पूछा गया। देखो जी, मैंने आपको अभी बताया था, h हाइट गिरते हैं तो रफ्तार होती है √2gh। ये देखो बताया था ना, ऐसे तुम कह रहे हो नहीं बताया था। v = √2gh। तो x गिरे हो तो स्पीड कितनी रही होगी? यस, √2gx। अब देखिए एक्सेलरेशन g भी आपका नीचे है, सब कुछ नीचे ही है, नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लेते हैं और यूज़ करते हैं s = ut + ½ at²। 80 √2gx इंटू 2 + ½ at²। तो 60/2 ये हो जाता है 30, यानी कि x है 30 इंटू 30/2g 90/2। आप अगर मानते हो कि आप अच्छी रैंक, अच्छा परसेंटाइल ला सकते हो तो आप ला पाओगे। आप में हर वो क्वालिटी आएगी जो उसको अचीव करने की ज़रूरत है। आप में वो तसल्ली आएगी जो पेशेंस सवालों में चाहिए। आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा जो उनको अप्रोच करने के लिए चाहिए। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ माई डियर्स। Yes, this revision time is very crucial for both 11th and 12th graders. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ भी कुछ अजीब अजीब से सिंपल यूज़ करे हुए हैं, बट बहुत आसान है। कह रहे S1 आप चले, रेस्ट से शुरू हुआ, U0 दे दिया। S1 आप चले फर्स्ट P-1 सेकेंड्स में। ओके जी, हमने जो आपने कहा वो लिख दिया। और S2 चले फर्स्ट P सेकेंड्स में। तो S1 + S2 कितनी देर में चले? पहले तो ऐड कर देते हैं जी। ½ a कॉमन ले लीजिए, फिर ऐड कर दीजिए।
पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p² इज इक्वल टू किस टाइम में चले, हाफ ए टी स्क्वायर ले लो, हाफ ए गया। तो टाइम कितना आया, आसान है और सब कुछ डुएबल है। एवरीथिंग इज वेल विद इन योर रेंज, बिलीव इट। आगे बढ़े, चले आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल चला, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सवाल पर तसल्ली से ये भी होगा। कह रहे हैं एक पार्टिकल चला t सेकेंड से t+1 सेकेंड में 125 मीटर। इसको t इक्वल टू 0 क्यों ना कह दें, ताकि हमें सवाल आसान लगे। ये t इक्वल टू 1 कह देते हैं, यहाँ u बोल देते हैं, यहाँ v बोल देते हैं, और इंक्रीज इन वेलोसिटी v माइनस u की वैल्यू हमें दी हुई है। फिर अगला t इक्वल टू 2 में यहाँ पे कितनी दूरी कवर होगी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एस nth टाइप का सवाल लग रहा है, लेकिन पहले मुझे दिखाई दे रहा है एक्सेलरेशन निकालने की इन्फो। तो जो मुझे मिल रहा होता है मैं निकाल लेती हूँ पहले ही। v माइनस यू बाई टी 50/1 एक्सेलरेशन आ गया, पर पूछा नहीं है। पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकेंड कितना होगा। फर्स्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो है 125 u प्लस ए बाई 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी u प्लस ए बाई 2 125 इज इक्वल टू u प्लस 50/2। 25 है ना वो, u मुझे दिखाई दिया 100। अब S2 निकाल लेते हैं, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, 100, और ये a कितना है आपका 50, और ये 3 175। इज इट ओके? अब आप बोलोगे मैम ये आपने कैसे किया, ये तो जादू हो गया। भाई मैंने बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। मैंने कहा चलो वेरिएबल्स हैं कोई बात नहीं, पर ये t0 सेट करना तो मेरी मर्जी है ना, मैं कब से देखना शुरू करूँ। मैं इनके t से ही देखना शुरू करती हूँ। तो ये t से t+1 होगा मेरा पहला सेकंड हो जाएगा, और अगला सेकंड होगा मेरा दूसरा हो जाएगा। और फिर मैं s nth की इक्वेशन यूज़ कर लूँगी, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। इज इट ओके? चलिए, अब ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसके रिपीटेशन के भी चांसेस हैं। कुछ अच्छे बच्चे इसको रिजल्ट के तौर पर ही याद कर लेते हैं। कह रहे हैं h हाइट से किसी स्पीड से बॉडी को अगर ऊपर फेंका तो उसको लैंड करने में टाइम लगा t1, और अगर उसको नीचे फेंका उसी स्पीड से तो उसे लैंड करने में टाइम लगा t2, और अगर उसे रिलीज किया तो लैंड करने में टाइम लगा t3, जो कि पूछा गया है। अब इधर टाइम की बात हो रही है, हम g डाउनवर्ड है हमें पता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, और तीनों केसेस के लिए हम अप्लाई करते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ h नीचे की तरफ पहले केस के लिए, माइनस यू t1 प्लस, माइनस इसलिए ऊपर है ना, हाफ g t1 स्क्वायर पहले के लिए। दूसरे में बेटा जी सभी नीचे है, u t2 प्लस हाफ g t2 स्क्वायर। और तीसरे में u तो 0 है ही, प्लस हाफ g t3 स्क्वायर। ठीक है जी। अब h और u नहीं चाहिए अपन को आंसर में, t1 और t2 चाहिए। इज इट ओके? अगर हमें t1 t2 चाहिए, हम u को पहले फाइंड करते हैं, फिर किसी एक में पुट कर देंगे। देखिए 1 और 2 को अगर बराबर रख दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, u t1 प्लस t2 एक तरफ आ जाए, प्लस हाफ
जी टी टू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी टी वन स्क्वायर। यहाँ जो माइनस यू टी वन था उसको मैं इधर ले गई, यानी कि यू टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू हाफ जी टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर। इसमें टी वन प्लस टी टू कट जाएगा, तो u आपको मिला किसके बराबर, हाफ जी टी वन माइनस टी टू के बराबर मिल गया। इसको आप पुट कर दीजिए, चाहे सेकंड में करिए चाहे फर्स्ट में करिए, आपका काम हो जाएगा। थर्ड से आपको h पता है, हाफ जी टी थ्री स्क्वायर के बराबर है। सेकंड में u की वैल्यू डाल देते हैं, ये रही u टी टू था प्लस हाफ जी टी टू स्क्वायर, है ना। तो माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर प्लस हाफ जी टी टू स्क्वायर कट जाएगा। हाफ जी टी थ्री स्क्वायर आपको मिला हाफ जी टी वन टी टू के बराबर। टी थ्री कितना आया, रूट टी वन टी टू। इज इट ओके? सी वंस मोर, हमें जो दिया गया था उसके बेसिस पे हमने तीन इक्वेशंस फॉर्म करी, यस, विच इज़ वेरी नेचुरल। और क्योंकि हमें u और h नहीं बोला गया था, आंसर में नहीं दिख रहा कहीं भी, टी वन टी टू ही दिख रहा है, तो हमने अपने आंसर को रीस्ट्रक्चर करने के लिए कुछ मैथमेटिकल खेल खेला। हमें एलिमिनेट करना था, हमने इन दोनों को इक्वेट करके पहले u निकाला, फिर इनमें से किसी में भी पुट कर दीजिए, लास्ट में h को हाफ जी टी थ्री स्क्वायर डाल दीजिए, क्योंकि टी वन टी टू को टी थ्री से रिलेट करना है। इसको ज़्यादातर दिमाग में रख लो तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ अच्छे सवाल अच्छे बच्चे याद कर लेते हैं, रिजल्ट्स इतनी बार सॉल्व करते हैं, बढ़िया सवालों को याद हो ही जाता है। चलिए, अब कहा गया कि एक सरफेस पे, ये भी बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका भी रिपीटेशन देखने को मिलता है एनटीए की तरफ से। गिराया गया, देखो वैल्यूज़ मैं बाद में डालूंगी, h1 हाइट से कितने से आएगी आपको पता है, रूट टू जी एच वन से आएगी, और फिर टाइम ऑफ कांटेक्ट था 0.2 सेकेंड्स, और बाउंस बैक मान लेते हैं करी h2 हाइट तक। तो ये स्पीड कितनी रही होगी, अगर ये स्पीड u रही होगी तो u स्क्वायर बाई टू जी इज इक्वल टू h2, मतलब ये स्पीड हमें दिख रही है इतनी रही होगी। एवरेज एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ऊपर की तरफ पॉजिटिव कर लेते हैं क्योंकि बॉल को ऊपर की तरफ पुश मिला होगा। फाइनल वेलोसिटी है ना, वैसे मैंने इधर यू लिखा है, वी लिख लेना चाहिए, पर आप बिल्कुल सही कह रहे हो क्योंकि वो फाइनल वेलोसिटी है। तो लिखा जी रूट टू जी एच टू माइनस, और नीचे वाली नीचे की तरफ है जब हिट करने वाली है, तो ऊपर पॉजिटिव लिखा है, उसको क्या लिखेंगे, सही बात है, माइनस रूट टू जी एच वन अपॉन टाइम टेकन। ऐसे केस में आंसर ऐसे आता है, रूट टू जी एच टू प्लस रूट टू जी एच वन बाई टाइम टेकन। अपन डालते हैं वैल्यूज़, h2 हमें दिया गया है 5 और h1 हमें दिया गया है 9.8 और टाइम हमें दिया गया है 0.2 सेकेंड्स। तो ये 100 का रूट होता है 10 और 196 का रूट होता है 14 अपॉन 0.2। 120 आ जाएगा बेटा, 240 दैट इज 24 इंटू 10/2, ये है, ठीक है जी। lots and lots and lots of practice and I am here in it with you. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते। ये भी स्टैंडर्ड सवाल है, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड तरीके से तुमको रिजल्ट निकाल के दिया है। अब कह रहे हैं
कि एक बॉल को 4.9 मीटर पानी के ऊपर से ड्रॉप किया, तो तुम्हें पता है ना वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh। यार जब वैल्यू ना दी हो ना तो जी की जेई मेंस में 9.8 ही लेना। 2g को मैंने लिखा 9.8 और h को लिखा 4.9, तो ये 9.8 ही आ गई वैल्यू। ठीक है, 4.9 मीटर से ड्रॉप किया था, √2gh रफ्तार होगी। और फिर इसी स्पीड से ये चला 4 सेकेंड तक। 4 सेकेंड स्पीड कांस्टेंट रही, क्वेश्चन ये कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से गया उसके आगे। तो ये डेप्थ ऑफ द लेक कितनी है, कैसा आएगा, स्पीड इंटू टाइम से इंटू 4, ये आपका 39.2 मीटर्स आएगा। ठीक है जी। अब कहा गया कि अगले सवाल में कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, रेस्ट से शुरू हुआ और t सेकेंड्स में 10 मीटर्स चले, फर्स्ट t सेकेंड्स में ½ a t²। तो अगले t में कितना चलोगे, तो टोटल 2t में कितना चलोगे पहले मुझे बता सकते हो। ½ a t² में 4 मल्टीप्लाई करना है, तो पहले t में तुम चले 10 और 2t में तुम चले 40, यानी कि नेक्स्ट t सेकेंड्स में आप कितना चले, 40 - 10, 30 मीटर्स चले आप। ओके जी, काइनेमैटिक्स इज डुएबल, आपसे होगा। अब अगला सवाल, अ बलून वॉज मूविंग अपवर्ड्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, एक बलून ऐसा बलून बना देते हैं, नॉट गुड, अच्छा बलून बनाते हैं। ठीक है, ये बलून ऊपर जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से और यहाँ से ड्रॉप किया। तो भाई आप जब बलून में खड़े होगे आपका हाथ, उसका ऑब्जेक्ट भी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा, आप जब छोड़ोगे तो वो ऑब्जेक्ट भी 10 मीटर पर सेकेंड से ही जाएगा। ये 75 मीटर्स की हाइट थी इस वक्त। ठीक है, नहीं, 7 dropped from the balloon when it was at a height of 75 meters from the ground level. The height of the balloon from the ground when the object strikes the ground. अब पहले तो टाइम निकालो कि ये टाइम क्या है जब ये आके स्ट्राइक करेगा, और उतने टाइम में बलून कितना और ऊपर चला जाएगा, उसकी तो कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड इनटू टाइम, 10t और ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये t निकालने के लिए अपना g नीचे है, सब कुछ नीचे है, अपन डाउनवर्ड डायरेक्शन ही पॉजिटिव ले लेते हैं। और क्योंकि टाइम निकालना है, s = ut + ½ at² को हम यूज़ करेंगे। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ 75, u ऊपर है तो -10t और एक्सेलरेशन नीचे है ना। तो इक्वेशन क्या बनी, 5t² - 10t - 75। इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन बनी। आपको टाइम चाहिए, तो टाइम आपको जो मिलेगा वो मिलेगा इसको सॉल्व करके 5 सेकेंड्स के बराबर। अब बलून 75 मीटर पे ऑलरेडी था और 10 मीटर पर सेकेंड से 5 सेकेंड और चला, मतलब 50 मीटर और चला, तो उसकी नई हाइट कितनी हो गई, 125 मीटर्स हो गई। नाउ अगला सवाल कह रहा है कि बॉल को आपने थ्रो किया, ऐसे थ्रो किया कि उसकी मैक्सिमम हाइट h रहे। रेशो ऑफ द 2 टाइम्स जब वो h/3 पे आ रही है तो ऊपर जाते हुए भी आएगी और नीचे आते हुए भी आएगी। u की वैल्यू आपको पता है कितनी है, √2gh है, बिकॉज
बिकॉज एच मैक्स इज यू स्क्वेयर बाय 2g। ठीक है, अब क्योंकि टाइम की बात हो रही है हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, कभी भी कुछ भी लोगे पूरा आंसर में फर्क नहीं आएगा, बिकॉज थ्रू आउट साइन चेंज होता है इक्वेशन में। जी अपना डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो आपने जहाँ से फेंका वहाँ से h/3 आप ऊपर है, सो प्लस u भी ऊपर है, सो अगेन प्लस यू टी माइनस हाफ, क्योंकि g नीचे है, टी स्क्वेयर। अब यहाँ से यहाँ u की वैल्यू अगर आप कहें तो मैं डाल दूँ, है ना, आंसर निकालने में थोड़ी आसानी होगी। यहाँ मैं u को लिख देती हूँ √2gh। ठीक है जी। अब जो आपका टाइम है वो टाइम किसके बराबर है, आपको श्रीधराचार्यस इक्वेशन लगानी है ना, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपका है, इसको अगर आपको थोड़ा अदल बदल करना है तो कर लेते हैं। जी टी स्क्वायर बाई 2 माइनस √2gh t प्लस h/3 इज इक्वल टू 0। अब t किसके बराबर है, माइनस b लिखते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे 2a जब लिखोगे तो g आएगा, और यहाँ पे b स्क्वेयर माइनस 4ac h/3 और g/2। ठीक है जी। तो आपका ये जो टाइम आया ये किसके बराबर आया, √2gh प्लस माइनस यहाँ पे 2 माइनस दिस टर्म इज 2gh माइनस 2gh/3, यस 4gh/3 अपॉन g। इज इट ओके? तो t1 जो है आपका उसमें प्लस, एक में माइनस आ जाएगा एक में प्लस आ जाएगा। सो व्हेन यू टेक द रेशो, यहाँ आपका जो t1 है एंड t2 जो दो इंस्टेंट्स हैं, t1 इज √2h/g माइनस √4h/3g, और जो t2 है दैट इज √2h/g प्लस √4h/3g। जब आप इनका रेशो लेंगे यू विल गेट √2 माइनस 2/√3 अपॉन √2 प्लस 2/√3। सो इसको जब आप रीअरेंज करेंगे ये इस ऑप्शन से आपके मैच कर जाएगा, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। सी कर लेते हैं, √2 से पहले तो आप डिवाइड कर दीजिए सब कुछ ऊपर नीचे। सो आपको मिला 1 माइनस √2/3 अपॉन 1 प्लस √2/3, और फिर √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, you get this √3 minus √2 upon √3 plus √2. Sometimes the calculations go wrong, but you don't have to lose your calmness and belief in yourself. Yes, I'm an IITian myself. I know it's easier said than done. पर करना पड़ेगा because we have to rise and shine together. है ना? I always say rise in love with physics. Who falls in love? 100 मीटर हाई टावर था किसी प्लैनेट पर, लास्ट हाफ सेकेंड में हमने 19 मीटर कवर करा। तो पहले हमने 81 मीटर कवर किया होगा, ओके।
यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है हमें नहीं पता। मान लेते हैं ये टाइम t है, तो यहाँ का टाइम हो जाएगा t प्लस हाफ। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाना है, तो पहले फर्स्ट 81 मीटर्स की जर्नी देखते हैं। u0 था, रिलीज किया है, हाफ a t²। ठीक है जी, इसका मतलब t आपका किसके बराबर है, 2 × 81/a का रूट 9√2/a। अब जब हम टोटल 100 मीटर्स की जर्नी देख रहे हैं, तो हमें जो टाइम लगा वो t प्लस हाफ का स्क्वायर लगा, यानी कि t प्लस हाफ किसके बराबर है, √2 × 100/a के बराबर है, यानी इसके बराबर है। t की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देती हूँ, 9√2/a प्लस हाफ इज इक्वल टू 10√2/a, यानी कि हाफ है √2/a के बराबर। स्क्वेयरिंग, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, a आ गया 8, है ना। तो जब शुरू करते हैं तब ये सब हमें डिफ़िकल्ट लगता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्योंकि 9th में बड़ी छोटी छोटी देखी होती है। बट नाउ यू आर mature enough to handle everything. Don't worry, see you in the next video of kinematics very soon. All the best. Keep studying, keep solving lots and lots of PYQs. May you rise and shine.